उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज इलाके में रहने वाला एक युवक अपने ही घर की महिलाओं की प्राइवेसी को सरेआम नीलाम करता रहा। कई वर्षों तक उसका ये घिनौना खेल चलता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन उसकी एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। आखिर वो कैसे पकड़ा गया, यही इस पूरी कहानी में आज हम विस्तार से जानते हैं। ये घटना आज से करीब 3 साल पहले शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में चमनगंज थाना क्षेत्र के एक घर में लगभग 18 साल की एक लड़की रहती थी। एक दिन वो रोज की तरह अपने घर के बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए गई। कपड़े बदलने के बाद वे सामान्य तरीके से बाहर निकल गए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी बाथरूम में किसी ने चोरी छिपे एक स्पाई कैमरा लगा रखा था। जो भी व्यक्ति उस बाथरूम में जाता, उसकी हर गतिविधि उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती। जब लड़की बाथरूम से बाहर निकल आई, तब कैमरा लगाने वाला व्यक्ति चुपचाप अंदर गया, कैमरा निकाला और उसमें रिकॉर्ड हुई वीडियो अपनी मोबाइल में ट्रांसफर कर ली। इसके बाद उसने पूरी वीडियो आराम से बैठकर देखी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि कैमरा लगाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उस लड़की का अपना सगा भाई था। वीडियो देखने के बाद वे अपनी बहन के पास गया और बोला, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, लेकिन इसे तुम्हें अकेले में ही देखना होगा। वो लड़का जो था वो पहले से ही ऐसे ही मौके की तलाश में था जब घर में कोई और मौजूद ना हो। जैसे ही उसे ये मौका मिला, उसने अपनी बहन को वो वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घबरा गई, रोने लगी और अपने भाई से गिड़गिड़ाकर पूछने लगी कि भाई, तुमने ये क्या किया, क्यों किया? और वो ये कहते हुए बहुत जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उसके आंसुओं का उस युवक पर, उसके भाई पर कोई असर नहीं हुआ। उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहन पूरी तरह उसके चुंगल में फंस गई और कुछ इस तरह यहाँ पे युवक का डर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद उसने अपने अपराध का दायरा और बढ़ा दिया। उसने बाथरूम के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाया और उसी जगह स्पाई कैमरा छिपाकर रखने लगा। अब जो भी उस बाथरूम में जाता, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, चाची हो, भाभी हो, भतीजी हो या घर पर आने वाले कोई रिश्तेदार, सभी के वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड की जाती। वे इन सभी वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करता और मौका मिलते ही उन्हीं वीडियो के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल भी करने लगता। लंबे समय तक कोई उसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि पीड़ित जो था वो डर और शर्म की वजह से किसी को कुछ बता नहीं पाते थे। अब यहाँ पे लड़के को लगने लगा था कि अब वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे ये मामला भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंच गया। एक दिन गूगल की तरफ से एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी हुआ और उसी अलर्ट ने इस पूरे मामले की परतें खोलनी शुरू कर दी। युवक खुद हैरान था। बार बार पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि साहब, आपने मुझे पकड़ा कैसे? अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। अब बात करते हैं 10 जुलाई 2026 की सुबह की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की एक टीम एक 25 वर्षीय युवक की तलाश में पहुंचती है। वो युवक एक छोटी परचून की दुकान चलाता था और बच्चों के डायपर सहित रोजमर्रा का सामान बेचा करता था। पुलिस सीधा जाकर उसे गिरफ्तार नहीं करती, पहले सामान्य ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचती है। कुछ सामान खरीदने की बात करती है ताकि वो सुनिश्चित हो सके कि जिस व्यक्ति की पुलिस को तलाश है वो यही है या कोई और है। बातचीत के दौरान पुलिस उससे उसका नाम, पढ़ाई, पिता का नाम और परिवार के बारे में सामान्य सवाल पूछती रहती है। युवक बिना किसी शक के आराम से सभी सवालों के जवाब देता रहता है। इसी दौरान पुलिस अपना परिचय देती है और बताती है कि वे थाने से आए हुए हैं और उन्हें उससे कुछ पूछताछ करनी है। ये सुनकर युवक थोड़ा घबरा जरूर जाता है, लेकिन उसे अब भी पूरा भरोसा था कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होगा। पुलिस ने सबसे पहले उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया। मोबाइल की जांच शुरू हुई तो पता चला कि लगभग हर महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पर पासवर्ड लगा हुआ था। बिना पासवर्ड के कोई भी ऐप नहीं खुल सकता था। जब पुलिस ने गूगल ड्राइव खोलने की बात कही तो उस पर भी अलग से लॉक लगा हुआ था। आखिरकार पुलिस ने उससे पासकोड पूछा। जैसे ही गूगल ड्राइव खुली, वहां मौजूद वीडियो को देखकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। ड्राइव में लगभग 20 से 25 वीडियो सेव थे। इन वीडियो में छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं तक के आपत्तिजनक वीडियो मौजूद थे। जांच में यह भी सामने आया कि वे अंधेरे या सुनसान मौके का फायदा उठाकर छोटी बच्चियों के साथ गंदी हरकतें करता था। इतना ही नहीं, घर की महिलाएं जब बाथरूम में नहाने या कपड़े बदलने जाती, तब भी वो चोरी छिपे उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। बाद में इन्हीं वीडियो के जरिए वो उन्हें ब्लैकमेल करता था। जब पुलिस ने एक एक वीडियो दिखाकर पूछा कि इसमें दिखाई देने वाली महिला और बच्ची कौन है, तो उसने बिना किसी झिझक के सभी की पहचान भी बता दी।
लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि वे आखिर ऐसा क्यों करता था, तो उसका जवाब सुनकर पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, साहब, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता था। फिर यहाँ पे पूछताछ आगे बढ़ी तो पूरे मामले की परतें एक एक करके खुलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घिनौने अपराध की शुरुआत करीब 3 साल पहले हुई थी। उस समय उसकी चचेरी बहन, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, घर के बाथरूम में कपड़ा बदलने गई थी। उससे पहले ही आरोपी ने बाथरूम के अंदर एक स्पाई कैमरा फिट कर दिया था। जैसे ही उसकी बहन कपड़ा बदलकर बाहर निकली, उसने कैमरा निकाल लिया और रिकॉर्ड हुई वीडियो देखने लगा। वीडियो देखने के बाद उसके मन में भी डर था कि अगर ये बात घर वाले को पता चल गई तो उसकी बुरी तरह पिटाई होगी और परिवार में उसकी बदनामी भी होगी। इसलिए कुछ समय तक वो शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका डर खत्म होता गया और उसके भीतर अपराध करने की हिम्मत बढ़ती चली गई। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा, मेरे पास एक बहुत जरूरी वीडियो है जो तुम्हें देखना होगा, लेकिन इसे हम दोनों अकेले में ही देखेंगे। जब घर में कोई नहीं था तब उसने अपनी बहन को वही वीडियो दिखा दी जो उसने चोरी छिपे रिकॉर्ड की थी। वीडियो देखते ही बहन के होश उड़ गए। वे घबरा गई और रोने लगी, लेकिन आरोपी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसने साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देगा। उसने कहा कि इससे उसकी इतनी बदनामी होगी कि वे कहीं अपना चेहरा दिखा भी नहीं पाएगी। डर और सामाजिक बदनामी के भय ने उस बहन को पूरी तरह असहाय बना दिया। आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अपनी ही बहन के साथ बेहद घिनौने अपराध किए। यही नहीं, उसने अपनी घर की अन्य महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि जब उसकी भतीजी जब अकेली होती थी तब वो उसके साथ भी अश्लील हरकतें करता था। बाद में इन वीडियो को अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लेता। उसे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उसका मोबाइल किसी और के हाथ न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। इसलिए उसने एक नई चाल चली। वे अपने मोबाइल में वीडियो रखने के बजाय उन्हें गूगल ड्राइव पर अपलोड करने लगा। उसे लगता था कि वहां उसकी फाइलें ज्यादा सुरक्षित रहेंगी और कोई आसानी से उस तक पहुंच नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसका अपराध और बढ़ता गया। उसने अपनी चाची का भी वीडियो बनाया। इसके बाद उसने अपनी भाभी को भी अपना निशाना बनाया। उसने बाथरूम में स्पाई कैमरे के जरिए वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर उन्हीं वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। दैनिक भास्कर सहित कई मीडिया रिपोर्ट्सों में दावा किया गया कि आरोपी ने अपनी बहन, चाची और भाभी के साथ गंभीर यौन अपराध किए। साथ ही ये लगातार उनकी वीडियो और फोटो गूगल ड्राइव पर अपलोड करता रहा। उसे शायद ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही गूगल ड्राइव एक दिन उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। दरअसल गूगल बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बेहद संवेदनशील रहता है। यदि किसी अकाउंट पर बाल यौन शोषण से जुड़ी संगीन तस्वीरें या वीडियो अपलोड होती है तो उसके सुरक्षा सिस्टम और एआई उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। संगीन सामग्री मिलने पर सिस्टम खुद अलर्ट जनरेट करता है। इसी तरह आरोपी के गूगल ड्राइव पर मौजूद कुछ वीडियो भी सुरक्षा प्रणाली की निगरानी में आ गए। इसके बाद संबंधित एजेंसियों तक उसकी सूचना पहुंची। वहां से ये जानकारी भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों तक भेजी गई। बाद में ये सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस और फिर कानपुर साइबर क्राइम यूनिट तक पहुंचाई गई। साइबर क्राइम टीम के पास आरोपी का जीमेल अकाउंट और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर भी पहुंच चुका था। पुलिस ने जब इस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि वे नंबर अब बंद हो चुका है। लेकिन पुलिस ने जांच यही नहीं रोकी। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल के IMEI नंबर की मदद ली। जब पुलिस ने उसी IMEI नंबर को ट्रैक किया तो पता चला कि उसी मोबाइल में एक और नया सिम कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने उस नए नंबर के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई। जांच में उसका नाम, पता, परिवार और उसकी दुकान की पूरी जानकारी सामने आ गई। सारी पुष्टि होने के बाद पुलिस सीधे उसकी दुकान पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। फिर जांच आगे बढ़ी और उसके मोबाइल, गूगल ड्राइव तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों को भी जब्त कर लिया गया। जब इस मामले की जानकारी परिवार वालों तक पहुंची तो उन्होंने पुलिस के सामने कोई शिकायत दर्ज कराने की इच्छा नहीं जताई। उल्टा परिवार के लोग हाथ जोड़कर पुलिस से यही कहते रहे कि लड़के से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। उनका कहना था कि वे भविष्य में कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई जारी रखी और संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब आरोपी को अदालत में पेश किया गया। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय उस पर जिन धाराओं में कार्रवाई हुई उन्हें देखते हुए उसे जल्द ही जमानत मिल गई।
ये खबर सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गई, चाहे एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब। हर जगह लोग इसी घटना की चर्चा कर रहे थे। लोग के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इतना गंभीर आरोप लगने के बावजूद आरोपी इतनी जल्दी जमानत पर कैसे बाहर आ गया। अब इन सवालों के जवाब तो पुलिस एजेंसियां और न्यायिक प्रक्रिया ही बेहतर तरीके से दे सकती है, लेकिन इस घटना ने समाज को जरूर झकझोर के रख दिया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही थी कि करीब 25 साल का एक युवक अपने ही घर की महिलाएं और बच्चियों की निजता का लगातार उल्लंघन कर रहा था। वे अपनी बहन, भतीजी, चाची, भाभी और यहाँ तक कि घर आने वाले अन्य महिलाओं तक को नहीं छोड़ता था। वे चोरी छिपे बाथरूम में कैमरा लगाता, वीडियो रिकॉर्ड करता और फिर उन्हीं वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि समाज जागरूक बने, लोग सतर्क रहें और यदि कहीं भी इस तरह की हरकत होती दिखाई दे तो समय रहते उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। कई बार एक छोटी सी सूचना किसी बड़े अपराध का पर्दाफाश कर सकती है और कई मासूम लोगों की जिंदगी बच सकती है। आप सभी अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।